वेलकम टू वॉटजू क्लासेस। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर के साथ, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो भाई, क्लास जो हमारी पहले अभी 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 हुआ है, ये उसी का थोड़ा सा आगे का पार्ट है। ये जो है हमने जो पिछले उसमें किया था, चैप्टर नंबर 1 किया था, वो चैप्टर नंबर 2 का काइंड ऑफ बेसिक है, जो आपको यूज करना है अभी इस चैप्टर में। ऑल राइट, तो अब देखो, बेसिकली सबसे पहले वही चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि चैप्टर है क्या, चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, या चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली रहने क्या वाला है, या क्या क्या चीजें हम मतलब डिस्कस करेंगे, वो चीजें देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम डिस्कस करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया है पिछली वीडियोस देखकर, और अगर नहीं देखी है तो जाके देखो उन्हें पहले। बायोलॉजिकल का मतलब होता है हमारा लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ओके, अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन होता है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। किसको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो डिवाइडिंग, अब सिस्टमैटिकली डिवाइडिंग, वी मस्ट से वी आर डिवाइडिंग सिस्टमैटिकली, यानी हम कैसा कर रहे हैं? एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली हम डिवाइड कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली डिवाइडिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब ये जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स होंगे, ये किस बेसिस पे होंगे? कुछ तो बेस होगा ना, कि हम किस बेसिस पे इनको डिवाइड कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ग्रुप में रख रहे हैं। तो वो जो बेसिस है वो हमारा रहता है सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, कि कितने वो एक जैसे हैं या कितने वो अलग हैं। इस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं अपने ऑर्गेनिजम्स को, किसमें? ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ बताओ, similarities and dissimilarities, similarities and dissimilarities। ओके, अब ये जो हम इनको ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, इनको हम अरेंज भी करते हैं। इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वी आर डिवाइडिंग एंड एज वेल एज अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हायरार्किकली। जो हायरार्की होती है हमारी, उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं? इसको अरेंज भी कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, क्यों उसकी जरूरत पड़ी? वाई देयर इज द नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? तो ये होने वाले हैं हमारे कुछ टॉपिक्स, ऊपर एक बार लिख लेते हैं इनको। सबसे पहला टॉपिक, वाई देयर इज नीड फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा, कि अगर हमने चलो कर भी दिया तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ठीक है, हमने जो बायोलॉजिकली चीजों को क्लासिफाई किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? तीसरी चीज है हमारी सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमारे कौन कौन से सिस्टम्स हमने यूज किए उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए। ओके, देन हम पढ़ेंगे फिनेटिक क्लासिफिकेशन, ये अलग से है। सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हम 3 पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, और इसमें हम पढ़ेंगे अलग से फिनेटिक क्लासिफिकेशन। फिनेटिक क्लासिफिकेशन। फिर क्या पढ़ेंगे हम? फिर हम पढ़ेंगे अपनी किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आई थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम क्या पढ़ेंगे? 2 से लेके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इनके 3 किंगडम हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। बाकी के जो हमारे प्लांटे हैं और एनिमेलिया है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में इंडिविजुअली। अलग अलग पूरे चैप्टर्स हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। ओके, इससे हटके इस चैप्टर में 2 एडिशनल टॉपिक्स हैं, वो है वायरस एंड वायरॉइड्स और प्रायंस। ओके, तो इससे अलग हो गया हमारा वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस। ओके, तो ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक अलग से आ जाता है इस चैप्टर में। तो बेसिकली हमारा ये हो गया चैप्टर प्लान, कि हम जो है चैप्टर को किस तरीके से पढ़ेंगे, चैप्टर को किस तरीके से एनकाउंटर करेंगे, वो क्या चीज पहले आएंगी, क्या बाद में आएंगी, वो सब कुछ। तो शुरू करते हैं आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। क्या सबसे पहले नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ। व्हाई देयर इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमें ये क्लासिफिकेशन, ये जो पूरी अलग से हमने ब्रांच बना दी है बायोलॉजी की, दैट इज टेक्सोनॉमी, ये बनाने की जरूरत क्या थी जब हमने नॉमेनक्लेचर कर दिया था तो, राइट? अब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे? कैरोलस लिनेयस। कैरोलस लिनेयस, नोट कर लेना, याद रखना। ओके, तो अब देखो क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी। तो व्हाई देयर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहली तो चीज है कि जो इतने सारे स्पीशीज हैं, कितने हैं? 2.1 मिलियन ऑफ स्पीशीज जो कि फॉर्मली डिस्कवर्ड हैं। क्या है? फॉर्मली डिस्कवर्ड। अब ये जो इतने फॉर्मली डिस्कवर्ड हमारे 2.1 मिलियन ऑफ स्पीशीज हैं, क्या पॉसिबल है कि इन सबको हम अलग अलग पढ़ पाए? क्या ये चीज पॉसिबल है कि ये 2.1 मिलियन जो स्पीशीज हैं, इनका हम इंडिविजुअली एक डाटा प्रिपेयर कर पाए? इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या किया, इनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहली बात है, नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिजम्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली। इंडिविजुअली हर एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना, उसके बारे में नोट करना, उसकी जानकारी लेना इज नॉट फिजिबल, इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हमने क्या किया, उनको ग्रुप्स में रखा, सो दैट हमारे लिए भी इजी हो जाए, है ना, पढ़ना इजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए। दूसरी चीज कि हमने क्लासिफिकेशन क्यों की, इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अब इन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को हम एक बायोलॉजिकल नाम दे देते हैं, जो कि है फाइलोजेनी। क्या है नाम? फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, ओमनिस सेल्यूला एसेल्यूला, कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही इवॉल्व होके आए हैं। इसका मतलब कि जो नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, जो नई स्पीशीज फॉर्म हो रही हैं, दे मस्ट बी और दे कैन बी, बोथ द पॉसिबिलिटीज, दे कैन बी इवॉल्व फ्रॉम अदर स्पीशीज। जैसा कि डार्विन ने अपनी बुक में कहा था, है ना, नेचुरल सिलेक्शन से क्या होता है, न्यू स्पीशीज फॉर्म होती हैं। तो ये डार्विन ने बताया था। ओके, चार्ल्स डार्विन। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें बताती हैं कि हो सकता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हो, किसके अमंग? 2 ऑर्गेनिजम्स के अमंग। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अमंग ये जो हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं, इनको पढ़ने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। We need to classify organisms on the basis of their similarities and dissimilarities. Okay? तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि क्यों जरूरी है क्लासिफिकेशन। फॉर मेकिंग easy to study the trends. For making easy to study the trends, कि जितने भी ट्रेंड्स हैं हमारे स्पीशीज के अंदर, वो हमें पता लगे। जो हमारे ग्रुप्स हैं,
जो सिमिलैरिटीज हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो हमें पता लगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म डिसिमिलर हैं। ये ट्रेंड्स पढ़ने के लिए, ये कैटेगरीज पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जो हमने ये जो क्लासिफिकेशन है वो किया, हमने ये जो ग्रुप्स हैं वो बनाए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा सिंपल यही था कि टू मेक द स्टडी, टू मेक लाइक ग्रुप्स, ताकि हम इजीली उनको पढ़ पाए। हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ पाए एक ब्रॉड तरीके से। ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव था। किस चीज का, इस क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहली बात तो क्या थी बताओ, टू मेक द स्टडी ऑफ इंटर रिलेटेड स्पीशीज इजी, ऑफ इंटर रिलेटेड स्पीशीज easy and convenient, easy and convenient. Second point, to make sure कि हम क्या करें कि जो हमारे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रखें और जो डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग ग्रुप में रखें। ऑलराइट, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाए। टू स्टडी as much as possible organisms, as much as possible, almost all organisms, as much as possible organisms, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके उतने ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाए। अगर हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, अगर हम अलग से स्टडी करेंगे तो होगा क्या, उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स रह जाएंगे, उसमें हम सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअली एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना इज डिफिकल्ट एंड ग्रुप्स के बारे में स्टडी करना इज इजी। जैसे कि अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उनको सिर्फ 5 ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया। कितने में, 5 ग्रुप्स में। तो इट्स इजी टू स्टडी अबाउट द 5 ग्रुप्स। हमने 5 ग्रुप्स पढ़े, हमने ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया। जिस ऑर्गेनिज्म का हमें देखना होगा, हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट लुक कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। हमें क्या पता लग जाएंगी, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग जाएंगी। इज इट सिमिलर? yes, it is similar, it is easy. okay, so it is easy to study in the group rather than to study individually. तो इस पूरे क्लासिफिकेशन का हमारा मेन पर्पस या मेन ऑब्जेक्टिव, मेन नीड सिर्फ ये है कि हम उसको इजी करना चाह रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वास्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाए, उनको पढ़ पाए, उनके बारे में पता लगा पाए, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पता लगा पाए, और हम जो पास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी स्टडी कर पाए। तो हमारा एक और ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू स्टडी पास्ट ऑर्गेनिजम्स, टू स्टडी पास्ट ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि बिना सिस्टमैटिक्स के या बिना हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी पास्ट ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत पहले के ओरिजिन के हैं, जैसे हम इसमें आगे प्रोकैरियोटिक्स सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट आर एल्डर सेल्स, जो बहुत पुराने सेल्स से, बहुत मतलब जो बहुत पहले फॉर्म हुए थे। तो उन सेल्स के बारे में स्टडी करना, या फिर वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना जो ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुके हैं, इट इज नियरली इम्पॉसिबल विदाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसमें क्या होता है हमारा, उसमें होता है सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। क्या होता है, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, यानी हम उसको सिस्टमैटिकली स्टडी कर रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है? चलो भाई, अब आगे चलते हैं हमारे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन।
अच्छा, एक बात और, मुझे ये बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, जो भी सब लोग वीडियो देख रहे हैं, कि इतना साइज में अगर लिखूं इस बोर्ड पे तो आपको विजिबल है या नहीं है? ठीक है, चलो अब बात करते हैं, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि अब जैसे कोई भी नई चीज आती है, कोई भी बायोलॉजी में नई ब्रांच आई, या साइंस में कोई भी नई ब्रांच आई, या किसी भी फील्ड में कोई भी नई चीज आई, तो साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स, कि ये चीज फिट करके देखते हैं, अगर ये चीज अच्छी लग रही है या फिर ये चीज जो है वो उसको सुटेबल लग रही है, तो ये अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके निकाले क्लासिफिकेशन करने के, कि अब हम ऑर्गेनिजम्स को किन बेसिस पे क्लासिफाई करें। हम बेसिस क्या रखें क्लासिफिकेशन का, या हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में तो रख रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमने एक ग्रुप में जो डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्लेस कर दिया, और दूसरे में हमने उन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर दिया जो इस ग्रुप में आने थे, राइट? तो इस चीज के ऊपर ना बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने जैसे नए क्लासिफिकेशन सिस्टम्स निकाले। ओके, तो उन्हीं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने कर दी कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज हमने निकाली। एक वो जिन्होंने हमारे ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया, आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, दूसरा आया हमारा क्या, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या आया हमारा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और तीसरा आया हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा क्या आया भाई हमारा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो हमारे 3 हैं, ये क्या हो गए, हमारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गए। अब सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो हमारे साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, उन सब ने क्या किया, उन सब ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब जो इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे उनके बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को कर दिया डिवाइड। क्या कर दिया, ग्रुप, क्लासिफाई, अलग अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो, सबसे पहले इसमें आया एरिस्टोटल। सबसे पहले कौन आया, एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल ने 350 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में, इसने क्या किया, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किसमें, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से ग्रुप्स, एक का नाम रखा इनेमिया और एक का नाम रखा इनाइमा। ठीक है, इनाइमा एंड अनाइमा। अब ये जो 2 नाम रखे गए, ये किस बेसिस पे रखे गए, या ये किस बेसिस पे इसने क्लासिफाई किया था, तो वो था कि जो इनाइमा वाले हैं ये थे विद रेड ब्लड्स, विद रेड ब्लड, यानी वो एनिमल्स, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर रेड ब्लड है, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो सब कौन हो गए, इस वाले ग्रुप में आ गए, ग्रुप नंबर 1 में। ओके, और बाकी के सारे किस में आ गए, इस वाले ग्रुप में, जो कि थे विदाउट रेड ब्लड, यानी वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है, जैसे इंसेक्ट्स हो गए कुछ, वो सारे के सारे किस में आ गए, सेकेंड ग्रुप में आ गए। ओके, अब ये तो था किस बेसिस पे, ब्लड के बेसिस पे, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। सिमिलरली एरिस्टोटल ने कुछ साल बाद एक और बार फिर ट्राई किया, और एरिस्टोटल ने डिवाइड किया इस बार हैबिटेट के बेसिस पे। किस बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे। अब इसने डिवाइड किया 3 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में गया, 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से, सबसे पहला एक्वेटिक,
एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, दूसरा किया इन्होंने टेरेस्ट्रियल के बेसिस पे, और तीसरा किया इन्होंने एरियल के बेसिस पे। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल। एक्वेटिक में उन्होंने किस किस को रखा? उन्होंने फिशेस को रखा, वेल को रखा, ओके, और जितने भी हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं सबको रख दिया। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में उन्होंने किसको रखा? उन्होंने रखा ह्यूमंस को और बाकी के सारे एनिमल्स को, ठीक है। और एरियल में उन्होंने रखा बैट को और बर्ड्स को, ठीक है। अब यहां हो गई गड़बड़, यहां क्या हो गई? गड़बड़। अब क्या गड़बड़ हुई वो देखते हैं। एक्वेटिक में उन्होंने रखा फिश को और वेल को। फिश तो पाइसेस ग्रुप में आ गई, बट जो वेल है वो तो मैमल होती है ना, मेमेलिया ग्रुप में आनी चाहिए। जो मेमेलिया ग्रुप है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पाइसेस। तो यहाँ पे क्या हो गया? गड़बड़ हो गई। अब दूसरी चीज क्या गड़बड़ हुई? दूसरी हुई एरियल में। अब जो बैट है दैट इज ऑल्सो अ मैमल, जबकि जो बाकी की बर्ड्स हैं वो एव्स में आती हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी क्या हो गए? दो डिसिमिलर, जिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक बहुत बड़ी डिसिमिलैरिटी है, वो डिसिमिलैरिटी वाले ऑर्गेनिजम्स एक ही ग्रुप में रख दिए गए। अब एक ही ग्रुप में रख दिए तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। तो ये वाला जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसकी आई बहुत सारी ड्रॉबैक्स। क्या आई? बहुत सारी ड्रॉबैक्स। अब इससे पहले कि हम दूसरा सिस्टम पढ़े, एक और सिस्टम देख लेते हैं इसमें। अब आए प्लाइनी। कौन आए? यहाँ पे लिख देते हैं साइड में ताकि आपको दिख जाए। अब आए प्लाइनी, और इन्होंने दो ग्रुप्स में कर दिए डिवाइड। इन्होंने क्या किया? दो ग्रुप्स में सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप का नाम रखा फ्लाइट, दूसरे का नाम रखा नॉन फ्लाइट। एक का नाम क्या रखा उन्होंने? फ्लाइट, यानी वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। और दूसरे ग्रुप का नाम रख दिया इन्होंने नॉन फ्लाइट, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो उड़ नहीं सकते। अब फर्स्ट ग्रुप में इन्होंने कौन कौन से रखे? बर्ड्स, है ना, जितने भी बर्ड्स आपके फ्लाई करते हैं वो, ईगल, बैट, सब कुछ, ठीक है। दूसरे ग्रुप में इन्होंने रखा क्या? ऑस्ट्रिच को भी, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता, बट है तो वो बर्ड ग्रुप का, वी नो दैट। तो ऑस्ट्रिच को रखा इन्होंने, ठीक है, और ह्यूमंस को रखा और एनिमल्स को रखा। तो अब हुआ क्या कि फ्लाइट में कौन चले गए? मैमल्स चले गए, और जो एक्चुअली एव्स थे दैट इज ऑस्ट्रिच वगैरह, वो किस में रह गए? नॉन फ्लाइट में रह गए। तो इसमें भी क्या हुई? एक बड़ी गड़बड़ हो गई। अब इसमें हुआ क्या कि जो लार्जली डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स थे, जो लार्जली डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स थे वो तो एक ग्रुप में चले गए, है ना, और जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स थे वो दूसरे ग्रुप में चले गए। तो इस सिस्टम को तो कर दिया खत्म। क्यों? अब इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं। क्या ड्रॉबैक्स आए इस आर्टिफिशियल सिस्टम के? अब इस सिस्टम का सबसे पहला तो ड्रॉबैक यही था कि जो डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया। क्या था? जो हमारे डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस में रख दिया? एक ही ग्रुप में रख दिया। दूसरा ड्रॉबैक आया कि दिस इज नॉट नेचुरल, जो उनकी नेचुरल रिलेशनशिप्स हैं वो इसमें कहीं आई ही नहीं। यानी जो मैमल्स हैं, मैमल्स का जो पूरा ग्रुप है वो आपस में नेचुरल रिलेशनशिप आपस में दिखा रहे हैं, ठीक है, कि दे आर दिस स्पीशीज इज मैमल, ये भी मैमल है। तो अब जो ये दो मैमल्स हैं इनके बीच में जो मैमेलियन कैरेक्टर्स हैं वो क्या है? इनकी नेचुरल सिमिलैरिटीज। यानी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो नेचुरल सिमिलैरिटीज हैं उनकी तो बात ही नहीं की गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? नेचुरल सिमिलैरिटीज को कर दिया इग्नोर। ओके, तीसरा ड्रॉबैक जो आया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का वो ये था कि इनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो थी उनकी भी बात नहीं की गई। अब जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है उनकी जो मतलब जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं उनकी भी बात नहीं की गई। जिनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं उन्हें एक ग्रुप में रखना चाहिए था बट नहीं रखा गया।
तो ये भी एक ड्रॉबैक थी इसकी। तो तीसरा हो गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तीसरा क्या हो गया? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, देखो अब फोर्थ ड्रॉबैक जो है ये जो है सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंस की तरफ जा रहा है, यानी ये सिर्फ बात कर रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की। किसकी? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? देखो दो टाइप का इवोल्यूशन होता है, यहाँ पे एक क्विक समझो। दो टाइप का इवोल्यूशन होता है आपका, एक होता है कन्वर्जेंट और एक होता है डाइवर्जेंट। एंड डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ रहे हैं, और अब उनकी जो फीडिंग हैबिट्स है या जो एक मतलब वो एक ग्रुप में बन रहे हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं क्या? एनालॉगस रिलेशनशिप या एनालॉगी। ठीक है, और दूसरा है हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है? जब कॉमन एंसेस्टर हो और कॉमन एंसेस्टर से न्यू ऑर्गेनिजम्स बन रहे हो, न्यू स्पीशीज फॉर्म हो रही हो, अब वो सेम एक ही उससे आ रहे हैं, एक ही जो स्पीशीज है उसका इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन अब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बन रही हैं ड्यू टू एनी रीजन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, किसी भी रीजन की वजह से अब क्या बन रही हैं? डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बन रही हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं होमोलॉजी। क्या बोलते हैं? होमोलॉजी। और ये कैसे ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में ये डिस्कस करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ ड्रॉबैक हमारा क्या आ गया? फोर्थ ड्रॉबैक आ गया हमारा, ये बात कर रहे हैं, ये किसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे? ये होमोलॉजी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, होमोलॉजी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। अब बारी आई हमारे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। किसकी? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये सारे के सारे जो हमारे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स थे उन्हीं पे इसने काम किया, और इसने एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम का दिया। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत सारी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ली गई, बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स लिए गए, जिनके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन की। इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ना लेते हुए कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए? आओ लिखते हैं एक बार। उन्होंने लिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो लिए ही लिए, साथ में एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स भी, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, और क्या लिए इन्होंने? फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और इन्होंने लिए साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, साइटोलॉजी क्या होते हैं भाई? स्टडी ऑफ सेल। ओके, ये जो जितने भी ऐसे हैं, ये साइंटिफिक टर्म्स जो है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है, ये आपको आने वाली एक शॉर्ट वीडियो में बता दी जाएंगी सारी की सारी एक साथ। ओके, तो आप उसको भी देख सकते हैं। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए। साइटोलॉजिकल के अलावा और कौन से हो गए आपके? ऑन्टोजेनी एंड डेवलपमेंट, ऑन्टोजेनी एंड डेवलपमेंट। अगला बायोकेमिस्ट्री, जो आपकी सारी की सारी बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें हम पढ़ते हैं डीएनए, आरएनए और उनके मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स, ये सब, इन सब को भी इसमें लिया गया। तो इतनी सारी चीजों के अलावा भी एक दो हमारे और फीचर्स थे जिनको इसमें देखा गया। तो इतनी सारे फीचर्स को देखते हुए इन्होंने क्या किया? क्लासिफाई किया। किसको? ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, anatomical characters, physiological, cytological, ontogeny, development and biochemistry। इन सारी चीजों के बेसिस पे वी क्लासिफाइड, वी डिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो जब हमने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड, इतनी सारी बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, तो गलत तो होना ही नहीं था। ऑलराइट,
अब जो हमने ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, वो हमने होमोलॉजी को देखते हुए किया। इसमें क्या फॉलो हुई, हमारी होमोलॉजी फॉलो हुई। अब ये जो होमोलॉजी फॉलो हुई, होमोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया रिलेशनशिप ऑफ कंपैरेबल स्ट्रक्चर्स, relationship of comparable structures that are derived from one form। एक ही फॉर्म से जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो डिराइव हुए हैं, उनको हमने कंपेयर किया, उनको कंपेयर करके हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया। ऑलराइट, तो इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहली चीज तो जो नेचुरल रिलेशनशिप था, जो नेचुरल रिलेशनशिप था ऑर्गेनिजम्स के अमंग, उसको ध्यान में रखा गया कि वो कहीं पे छूट ना जाए। दूसरी चीज, इसमें होमोलॉजी का ध्यान रखा गया। तीसरी चीज, इसमें इवोल्यूशनरी यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को ध्यान रखा गया। ओके, तो जितनी भी हमारे यहाँ पे ड्रॉबैक्स आई थी, उन सारी की सारी ड्रॉबैक्स को हमने यहाँ पे फुलफिल कर दिया। ओके, हमने उनको रेक्टिफाई कर दिया। तो यही सारी क्या बन गई यहाँ पे उनकी यहाँ पे उनकी क्या बन गई, एक एडवांटेज बन गई, एडवांटेज ऑफ नेचुरल, हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ओवर द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, एक तो नाम से क्लियर है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। वी आर क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ evolutionary relationships। ऑलराइट, अब दूसरी बात, जूलॉजिस्ट, जो हमारे जूलॉजिस्ट थे सारे, उन्हें ऐसा लगता है कि जो हमारे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं, क्योंकि वो किसके बेस पे हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, ऑर्गन सिमिलर हैं, दे आर फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। उनके क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर्स हैं। इसका मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म कंटेन्स, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ evolutionary relationship among themselves। तो ये evolutionary relationship हमें हेल्प करता है टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, तो ये था हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसके ऊपर है, ये हमने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो देखा, ये बेस है किस पे, बेस्ड ऑन डार्विन्स बुक, बेस्ड ऑन डार्विन्स बुक। अब ये डार्विन के बुक का नाम क्या है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, on the origin of species by the means of natural selection, on the origin of species by the means of natural selection। ओके, ये तो थे आपके 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं हमारे फिनेटिक क्लासिफिकेशन की। किसकी, फिनेटिक क्लासिफिकेशन। तो देखो भाई, फिनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले तो वही अगेन नाम समझते हैं, फिनेटिक। फिनेटिक का मतलब क्या होता है, हम बात कर रहे हैं किसकी, फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फिनेटिक आया है ग्रीक वर्ड फिनेनिन से। किससे, हमारा एक ग्रीक वर्ड है दैट इज फिनेनिन, इससे आया है। अब इसका मतलब क्या होता है, टू अपीयर, टू अपीयर, दिखना। इसका मतलब है
कि हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेसिस पे, हमारे वो कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो अभी प्रेजेंट डे में हमें उस ऑर्गेनिज्म में दिख रहे हैं, जो अभी हमें प्रेजेंट डे में उस ऑर्गेनिज्म में दिख रहे हैं। इसका मतलब फिनेटिक क्लासिफिकेशन डील्स with the classification of organisms on the basis of present day characteristics, यानी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अभी प्रेजेंट डे पे, अभी फिलहाल आज के दिन मुझे उस ऑर्गेनिज्म में दिख रहे हैं। पास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, जो हमारे पास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनके अंदर खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, हम उनके बारे में ना बात करके कौन से कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, सिर्फ और सिर्फ वो कैरेक्टर्स जो कि आज के टाइम पे उनमें हैं, उनके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। ओके, अब ये भी जो है इस क्लासिफिकेशन में भी 4 तरीके की क्लासिफिकेशन आती है। अब कौन कौन सी 4 तरीके की क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी साइटोटेक्सोनॉमी। दूसरी आती है क्या, हमारी कीमोटेक्सोनॉमी। तीसरी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, और फोर्थ क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी। ओके, तो ये 4 सिस्टम्स हमारे किस में आते हैं, फिनेटिक क्लासिफिकेशन में। अब फिनेटिक क्लासिफिकेशन में जो हमारा फर्स्ट है साइटोटेक्सोनॉमी, उसमें वर्ड साइटो मीन्स सेल, यानी इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रेजेंट सेल दैट आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। तो यानी सेल के बेसिस पे, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शनल बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कीमोटेक्सोनॉमी में कीमो मीन्स केमिकल्स, अमाइनो एसिड्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स, सारे के सारे जितने भी हमारे केमिकल्स हैं, बायोकेमिकल्स, उनके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। ऑन द थर्ड वन हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में वी गिव द नंबर्स फॉर एवरी कैरेक्टर। किसी भी हर मतलब जो लेट्स सपोज हमने लिए 90 कैरेक्टर्स या 100 कैरेक्टर्स हमने लिए कि वी विल क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ दीज 100 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। ऑर्गेनिज्म नंबर 1 में क्या वो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है तो 1, अगर नहीं है तो 0। ओके, लास्ट में हम उनको क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल जो भी हमने नंबरिंग की है हम उनको कैलकुलेट करेंगे और हम उन ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में प्लेस करेंगे जिन ऑर्गेनिजम्स के नंबर सिमिलर हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच आर शेयरिंग द सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट्स, हम उनको एक ग्रुप में प्लेस करेंगे। ओके, जिनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सिमिलर हैं। तो वो कैसी हो गई, आपकी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हो गई। अब क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ टेक्सोनॉमी है। कौन सी, आपकी क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी। अब क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखते हैं। क्या देखते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, लेकिन किस बेसिस पे, क्लैडोग्राम के बेसिस पे। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लैडोग्राम। अब ये क्लैडोग्राम क्या होता है, लेट्स सपोज वी आर मेकिंग अ क्लैडोग्राम या ट्री। तो इसमें हमने देखा कि कैबेज जो है उसकी जो नेक्स्ट स्पीशीज है उसमें बहुत सारी वेराइटीज हैं। वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ क्लैडोग्राम हेयर। ओके, तो कैबेज का केल भी है, वाइल्ड कैबेज भी है, कॉलीफ्लावर भी है और ब्रोकली भी है। ओके, तो अब देखो ये कैबेज की क्या हो गई, 4 नई स्पीशीज हो गई। अब ये इन सबको हमने एक
पॉइंट दे दिया, इन सबको एक ग्रुप में रख दिया। अब इसके आगे की जो और हमारी वेराइटीज होंगी उनको हम एक ग्रुप में रख देंगे। तो दिस इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जो ऑर्गेनिज्म, जो स्पीशीज सबसे ज्यादा आपस में सिमिलर होंगी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो शेयर करेंगी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शेयर करेंगी, उनको हम एक ग्रुप में रख देंगे। तो ये क्या हो गई आपकी क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? हम पढ़ाई करेंगे किसके बारे में? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम पहला किंगडम स्टडी करेंगे मोनेरा। ओके, तो तब तक के लिए एंजॉय।